हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती पाठ की आखिर सही विधि क्या है। यदि एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करना है, एक दिन में पूर्ण पाठ करना है तो कैसे करेंगे। पहले उसमें मतलब करा जाता है पोछड़, जिसको कहते हैं नर्मदा जल का सिंचन। यानी आप साधारण जल भी अपने ऊपर सींच सकते हैं, ऐसे करते नहीं, उस तरह से आप मतलब। उसके बाद आचमन। आचमन कैसे करेंगे, हाथ में लेंगे जल और फिर लेने के बाद माता का नाम लेकर, पंचदेवी देवताओं का नाम लेकर उस आचमन करेंगे। संकल्प करेंगे कि आज मैं ये पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और पूर्ण फल जो है माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, मुझे पूर्ण फल प्राप्त हो। इस पाठ का संकल्प करना, जैसे आप बोल सकें। फिर उसको उत्कीलन करना है, फिर सापोद्धार पढ़ना है, फिर कवच पढ़ना है, फिर अगला स्रोत पढ़ना है, फिर कीलक पढ़ना है, फिर सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करना है, फिर मूर्ति रहस्य पढ़ना है, सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ना है, फिर अंत में क्षमा याचना पढ़नी है। अगर एक दिन में पूर्ण पाठ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय को प्रथम चरित और 2 और 3 4 अध्याय को मध्यम चरित एवं 5 से लेकर 13 अध्याय को उत्तम चरित कहा गया है। अब कुछ श्रद्धालुओं को यह भी नहीं पता होगा कि प्रथम चरित, उत्तम चरित और मध्यम चरित क्या है। मैं इसको रिपीट करती हूँ। दुर्गा सप्तशती का जो एक अध्याय है ना, उसको कहते हैं प्रथम चरित। 2, 3, 4, जो 2, 3, 4 अध्याय है उसको मध्यम चरित, जिसमें माता लक्ष्मी के बारे में बताया गया है। 5 से लेकर 13 अध्याय को उत्तम चरित कहते हैं। जो श्रद्धालुगण पूरा पाठ 13 अध्याय एक दिन में संपन्न करने में सक्षम नहीं है, वे क्रम वाइज भी पढ़ सकते हैं। इस क्रम वाइज को आप नोट कर लें। प्रथम दिवस अब होता है जिस दिन कलश स्थापना करते हैं, उसमें पहला अध्याय पढ़ लें। दूसरे दिवस में आप दूसरा व तीसरा अध्याय पढ़ें। तीसरे दिवस में चौथा अध्याय पढ़ें और चतुर्थ दिवस आता है उसमें 5, 6, 7, 8 अध्याय पढ़ें। पंचम दिवस में 9वां और 10वां अध्याय पढ़ें। षष्ठम दिवस आए इसमें 11वां अध्याय पढ़ें। सप्तम दिवस में 12 और 13वां अध्याय पढ़ें। अष्टम दिवस में मूर्ति रहस्य पढ़ ले, हवन कर ले, क्षमा याचना कर लें। इसके अलावा आप नवम दिवस में कन्या भोज भी मतलब करा सकते हैं। अब जिसके अष्टमी पुजती है वो उस दिन कर सकता है, जिसके नौमी पुजती है वो नौमी के दिन करा सकता है। मतलब क्रम तो यही रहेगा। अब किसी के अष्टमी होती है तो वो अष्टमी के दिन ही पूर्ण मतलब कर सकता है पाठ पूर्ण, और जिसका नौमी पुजती है वो नौमी तक चला सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्रम यही रहेगा कि प्रथम दिवस में पहला अध्याय, द्वितीय दिवस में दूसरा व तीसरा अध्याय, तृतीय दिवस में चौथा अध्याय, चतुर्थ दिवस में 5, 6, 7, 8 अध्याय, पंचम दिवस में 9वां व 10वां अध्याय, षष्ठम दिवस में 11वां अध्याय, सप्तम दिवस में 12 और 13 अध्याय, अष्टम दिवस में मूर्ति रहस्य, हवन और क्षमा याचना पढ़नी है, और नवम दिवस में कन्या भोज कराना है। और अंत में आप फिर क्षमा याचना मांगे, माँ की आरती करें, और अगर हवन कर रहे हैं तो हवन भी कर सकते हैं जिसकी यहाँ नौमी पुजती है। तो इस तरह आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और अंत में फिर आप